तो वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको बहुत ज़्यादा कहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक सीरीज जिसका नाम है मिशन जेई पर जीत। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आ चुके हैं जेई पर जीत, मिशन जेई पर जीत, जिसके अंदर आइए आपको क्या क्या मिलने वाला है आप सुन थक जाओगे दोस्तों। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस जो जेई एग्जाम है ना, इसके अंदर बच्चों को बहुत डिफिकल्टीज आती है। एग्जाम में नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, सब चीज़ों का सॉल्यूशन ये से एक सीरीज है दोस्तों। मैं वादा करता हूँ आपसे, जो ये सीरीज है ना, ये कैसे कैसे काम करेगी मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा। मैं आपको सबसे पहले, ठीक है, मैं वादा करता हूँ दोस्तों, मेरे पे आप भरोसा रखो, मैं आपको आपका रिजल्ट आपको दूंगा। वादा है, आप मेरे भरोसा करोगे, इस भरोसे का मैं आपको डबल ट्रिपल गुना जो है आपको रिजल्ट मिलेगा इस भरोसे का। ठीक है दोस्तों, जो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर वादा करता हूँ, ये सीरीज है ना, जिस बच्चे को अभी तक कुछ भी नहीं आता है, कुछ मतलब जिसका बेसिक्स क्लियर नहीं है, जिस बच्चे को बेसिक में भी अटकता है जो बच्चा, मैं यहाँ पर किसी को मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको। बहुत बच्चे होते हैं यार जिनको बेसिक भी क्लियर नहीं है, जो तैयारी मैं मानता हूँ कि सबका होता है, सबका कि मैं ये करेक्ट करूँगा ये करेक्ट करूँगा, जो ये करेक्ट करनी है, पर किसी के बेसिक भी क्लियर नहीं है, जो बेसिक फिजिक्स है वो भी मतलब अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। मैं वादा करता हूँ आपसे, जो सीरीज होगी ना, ये बेसिक से यहाँ शुरुआत करूँगा और एडवांस लेवल तक आपको मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से बताऊंगा। हर एक चीज को मेंटोर की तरह, एक सच्चे मेंटोर की तरह आपको गाइड करूंगा। ये यहाँ ऐसे करना है, ये यहाँ ऐसे करना है, बिल्कुल आराम से हर एक क्वेश्चन, हर एक सॉल्यूशन को बेसिक से शुरुआत करूंगा और आपको एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। इस सीरीज के अंदर हर एक टॉपिक को बेसिक चीज करेंगे और फिर एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, आपको ये मेरी गारंटी है। दूसरा है, ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज आपको हर टॉपिक से रिलेटेड क्लैरिटी देगी। मैं ऐसा नहीं, मैं वो देखो, आपको YouTube पे और क्लासेस मिल सकती है जो आपको बस ऊपर से पढ़ा देंगे, देखो ये होता है, ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो बच्चों को क्लियरिटी आएगी नहीं मेरे दोस्त। क्लियरिटी बच्चे को तब आती है, सबसे पहली बात, जब एग्जाम में खुद क्लियरिटी हो कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस माइंडसेट से पढ़ाना है, तब जाके जो है बच्चे के माइंड के अंदर टॉपिक से रिलेटेड क्लैरिटी आती है, तब बच्चा समझता है हाँ कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके इतने रिसर्च करी है, बच्चों को कैसे समझ में आता है। मैं जानता हूँ दोस्त आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी डाउट्स और उनको कैसे सॉल्व करना है। मैं इस सीरीज के अंदर वादा करता हूँ, ये सब जो आपकी डाउट्स और आपकी जो क्लैरिटी है ना, वो आपको क्लैरिटी उस लेवल तक आ जाएगी, हाँ पूरा समझ में आ रहा है, चिंता मत करो। और जो एक दो टॉपिक रह जाएंगे, डाउट सेशंस लेंगे आपके लिए, ठीक है। अब तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज क्या होती है, मैं यहाँ पर आपको वादा करता हूँ यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन आंसर, हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, उस टॉपिक से रिलेटेड PYQs, डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, शॉर्ट नोट्स, हर तरह की चीज PYQ से लेकर हर शॉर्ट नोट, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट रिवीजन, फाइनल रिवीजन भी मैं आपका 2-3 बार करा दूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे, वादा है मेरा। और आपको शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं, रोड मैप मिलने वाला है, पूरी गाइडेंस, पूरा हर टॉपिक रिलेटेड उसके माइंड मैप, सारी चीजें आपको, हर एक चीज मैं आपका वादा करता हूँ यहाँ पर आपको मिलने वाली है। PYQ क्या, आपको जितने PYQ है खुद के जो बनाएंगे और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है कि अगले साल आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ कराऊंगा, वादा है मेरा, ठीक है दोस्तों। ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज के अंदर बस मैं आपसे एक चीज मांगता हूँ, बस ये जो सीरीज है ना, इसके अंदर आप, हमारा, मेरी टीम और आप सबका एक ट्रस्ट बनना चाहिए, एक विश्वास बनना चाहिए, और वादा करता हूँ अगर वो विश्वास बनेगा तो आप परेशान, ये मेरा वादा है। सच बताऊँ तो ये सीरीज है ना, इस सीरीज के अंदर हम आपसे बिल्कुल हमने क्लोजली आपसे, बिल्कुल आप भी हम पे ट्रस्ट करें, हम भी आप पे ट्रस्ट करें, मतलब एक ट्रस्ट बनना चाहिए दोस्तों, तभी मजा आएगा। पढ़ाने वाले और जब वो बच्चा पढ़ रहा है, जब तक उनके बीच में एक भरोसा नहीं है कि जो मेरा टीचर है वो मुझे सही पढ़ाएगा, और टीचर को भी अगर भरोसा नहीं है ये पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, तो फिर वो वहाँ पर अनबैलेंस हो जाता है। जब टीचर को भरोसा होता है अपने स्टूडेंट पे, और स्टूडेंट को भरोसा होता है अपने टीचर पे, अपने मेंटोर पे, तब आपके आता है अपना रिजल्ट, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपसे वादा करता हूँ, ये जो मैं अब आपको एम बता रहा हूँ, इस जो मिशन जी पर जीत, मिशन जो जेई पर जीत है, इसका मेन एम क्या है आप लोगों के लिए। सबसे पहले दोस्तों देखो, मैं चाहता हूँ आपका जेई में सिलेक्शन, और सिलेक्शन होगा तो प्राइड से होगा, एकदम गर्व से होगा, हाँ भाई खुद से कलेक्ट करा है, खुद की मेहनत करी है। वादा करता है हर एक क्लास के अंदर आपको
ऐसा पढ़ाएंगे आपको, हर एक विजुलाइज करेंगे कि जेई क्रैक करनी है। हर एक क्लास में मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि कल ही आपका जेई का पेपर है, समझ में आ रहा है? हर एक क्लास के अंदर ऐसा पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है वो ये है कि देखो मैं आपको जानता हूँ, बहुत सारे मैं मानता हूँ बहुत सारे आपको कोर्स मिल जाएंगे जेई के लिए, साल का कोर्स, 2 तरह कोर्स, बहुत सारी कोचिंग मिल जाएंगी। दोस्तों मैं सच बताऊँ ना, सच बताऊँ, रियली बताऊँ तो मैं आपको एक वादा करता हूँ आपसे, यहाँ पर मैं आपको ये जो कोर्स होगा इसके अंदर मैं आपको, मैंने कहा ना आपको इंपॉर्टेंट बुक्स में PYQ QA सब आपको यहाँ पर आके पटक देंगे आपके लिए। जो इंपॉर्टेंट बुक्स है ना, जहाँ से पेपर बन के आता है, यहाँ जहाँ से पेपर के क्वेश्चन बनने की चांसेस है, जहाँ पर बहुत जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती है ना वो भी परचेस करने की जरूरत नहीं है, PYQ की कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ये जो सीरीज है इसके अंदर आपको हर एक चीज़ मिलने वाली है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि जो आपको क्वालिटी एजुकेशन है ना वो फ्री में मिले। जो चीज़ आप वहाँ पर कोर्स देख खरीदोगे वो यहाँ पर आपको फ्री में मिलने वाली है, मैं वादा करता हूँ आपसे। देखिए क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर एक कोई चीज़ ही बचेगी नहीं, सारे क्वेश्चन सारा कॉन्सेप्ट, देखो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन करा दूंगा, जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो उन्हें लगता है कि हाँ ये आ सकते हैं वो भी बताएंगे आपको, है ना। देखो यहाँ पर मेन फोकस रहेगा बच्चे की कॉन्सेप्ट, बच्चे का कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगर वो बच्चा कैसे भी क्वेश्चन करके ला दो वो बच्चा कर ही नहीं पाएगा। पर अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चों को आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बच्चा कर सकता है। तो यहाँ पर वही क्वालिटी का एजुकेशन मैं आपको वादा करता हूँ बिल्कुल फ्री में ऑफ कॉस्ट दूंगा। जो चीज़ आप कोर्स में पढ़ते हो, कोर्स पेड कोर्स लेते हो, वो सब चीज़ यहाँ पर आपको मिलने वाली है इस मिशन जेई पर जीत में। यहाँ पर इसका जो जीत वर्ड है ना, ये जीत होगी जे अपनी, ठीक है, ये मान के चलेंगे अपन अब, ठीक है। और लास्ट सेकेंड है, देखो मुझे बताओ, बहुत सारी कोचिंग है, हाँ आपने अच्छा समझ लो कोई पेड कोर्स भी देख लिया, अब समझो आप अच्छा टीचर भी है, अब समझो आपको नॉलेज, आप जब पढ़ोगे आप पढ़ते क्यों, एग्जाम पास होने के लिए क्या चाहिए होती है, पढ़ाई के अंदर नॉलेज कैसे आएगी। देखो नॉलेज आप किस तरह से लेते हो, कोई टीचर है जो आपको सिंपली बोर्ड में पढ़ा रहा है, हाँ देखो ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो वो नॉलेज आपके अंदर आ जाएगी, समझ लो आपको समझ में आएगा, वो नॉलेज भी आपके अंदर आ चुकी है। पर दोस्त जब वो रियल आपकी जो नॉलेज आपने गेन करी है ना, जब आपको उसे रियल लाइफ में लगाना, आपको लगाना भी आना चाहिए, यही तो मेन खेल है। नॉलेज है आपके पास, क्या आप उस नॉलेज को रियल लाइफ में लगाना जानते हो। देखो जो बच्चे होते हैं उनकी रैंक्स आती है AIR 1 AIR 2, क्यों भाई, वो उनके पास नॉलेज तो थी। देखो दो बच्चे थे जिनके पास नॉलेज सेम थी, पर एक के बने 99 और एक के बनी 80, नॉलेज दोनों के पास सेम थी। अब मुझे बताओ गलती किसने खाती है, और जो 80% वाला बच्चा था ना उसने क्या करा, उसकी जो नॉलेज थी ना, उसने उसकी जो नॉलेज को बस रट लिया और बस आराम से पेपर में लिख के आ गया। और जो 99 वाला बच्चा था ना उसने ऐसा नहीं करा, उसने क्या करा मैं बताता हूँ आपको। उसने जो चीज़ों को विजुलाइज करा, आपकी जो नॉलेज है ना आप उसे कितना रियल लाइफ में लगाना, उसे कितना रियल लाइफ में यूज कर सकते हो, ये मैटर करता है दोस्तों। जेईई के अंदर आपका यही सबसे मैटर करता है। जो फिजिक्स से कॉन्सेप्ट है ना, जब तक आपने डेली लाइफ में यूज करना नहीं सीख सकते, आपकी जो नॉलेज है ना ये फिजिक्स के अंदर वो जीरो है। चाहे फिर आप टॉपर ही क्यों ना हो, अगर आप रियली एक टॉपर हो ना तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपनी नॉलेज को रियल लाइफ में लगाना जानते हो। और मैं वादा करता हूँ दोस्तों ये मिशन जेईई पर जीत होगा ना, इसमें मैं आपको वही विजुअलाइजेशन सिखाऊंगा। नॉलेज तो मिलेगी ही मिलेगी, पर साथ में जो है नॉलेज को विजुअलाइज कैसे कराना है, कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में कैसे आपको फील कराना है अंदर से कि हाँ यार फील आई, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ मिलने वाली, मेरा वादा है आपसे, ठीक है। बस और एक लास्ट सेकेंड, देखो जेईई के जो टॉपर्स निकलते हैं ना, AIR 1 AIR 2 3 ऐसे जो टॉपर्स होते हैं ना, वो ऐसा है। आप इधर समझ लो आपने नॉलेज कर ली, विजुअलाइजेशन भी कर लिया नॉलेज का। अब मुझे बताओ, एक समझ लो जैसे मेरे पास टॉपिक है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, हम 2 मिनट रुको। अब बताओ जो नॉर्मल बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो सिर्फ इस फॉर्मूले को रट लेगा, बात खत्म, और फिर जेईई के पेपर में जाएगा और सॉल्व करके आएगा। और उस बच्चे का सिलेक्शन फिर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आपको रियली टॉप करना है या सेलेक्ट होना है ना, तो आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी जो थिंकिंग पावर उसे इंप्रूव करना पड़ेगा। जो बच्चा है ना, रियली मैं खुद भी ऐसा करता हूँ, तब जाके मैं आपको पढ़ा पाता हूँ कि जो टीचर होता है ना, अगर वो टीचर खुद की थिंकिंग को इंप्रूव नहीं करेगा तो बच्चों की थिंकिंग को कैसे इंप्रूव करेगा। तो यही तो बात है, मैं खुद भी ऐसा करता हूँ। देखो
ये वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो रियली जो बच्चा सेलेक्ट होगा ना वो क्या करेगा, क्या यार मैं इस वर्क डन का एक और फॉर्मूला निकाल नहीं सकता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के अलावा वर्क डन का कोई एक और फॉर्मूला नहीं निकल सकता? क्यों नहीं निकल सकता? निकल सकता है। नहीं, अब चाहे वो बच्चा निकालने की कोशिश करेगा, वो बैठेगा, उसके और कॉन्सेप्ट जागेंगे, ये सब जागे, फिर जागेगा, कॉन्सेप्ट जागेंगे, फिर चाहे वो फेल हो जाए दूसरा फॉर्मूला निकालने में, और वो उसकी थिंकिंग का पावर अचीव कर ली, जो उसे अब कल के जेईई के एग्जाम में हेल्प करेगी और टॉप करने में हेल्प करेगी उसकी। तो मेन बात जो ये ना, बच्चे की थिंकिंग पावर इंप्रूव के, जितना जिस बच्चे का सोचने का लेवल जितना ज़्यादा है वो बच्चा उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने बहुत सारे टीचर से बात करी है, ये मेरे पास में भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो कोचिंग कराते हैं, ये सब करते हैं, उनके टॉपर निकलते हैं। तो मैंने बात करी और एक बच्चा जब उसने टॉप करा था तो मैंने खुद उससे बात की, तो उसने मैं यही बात की, जिस बच्ची की जितनी ज़्यादा थिंकिंग पावर है, जो बच्चा जितना ज़्यादा चीज़ों में से और चीज़ें निकालने की कोशिश करता है वो बच्चा ज़्यादा टॉप करता है दोस्तों। ये बच्चे वो थिंकिंग पावर में वादा करता हूँ दोस्तों, इसके अंदर ये मिशन जेईई पर जीत है, इसके अंदर आपकी थिंकिंग को, आपकी सोचने की क्षमता, कितना लेवल तक सोचना है इस क्वेश्चन में, क्या सोचना है, मतलब मजा करा दूंगा क्वेश्चनों में, मतलब फिजिक्स बोरिंग नहीं लगेगी आपको, फिजिक्स बोलोगे वाह यार फिजिक्स से तो मजा आ गया, ठीक है। बस मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, बस एक प्रॉमिस करो मेरे से, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप बिल्कुल सक्सेस पाएंगे, और आप मेरे से प्रॉमिस करिए कि आप मेरे पे ट्रस्ट करेंगे। लास्ट में हम ये कहेंगे, एच वी प्रॉमिस है ना,